हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग फिर से एक नए क्वेश्चन के साथ में हैं जो केवीएल बेस्ड न्यूमेरिकल है। जैसा कि आप क्वेश्चन में देख रहे हैं, क्वेश्चन में क्या बोला गया है, कैलकुलेट द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द 2 ओम रजिस्टर एज शोन इन फिगर। ये नेटवर्क हमारे पास में दिया हुआ है और क्वेश्चन को हमको समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि क्वेश्चन को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड तरीके से बनाया हुआ है और साथ में उसने क्या बोला है कि हमको क्या निकालना है, वोल्टेज ड्रॉप निकालना है। किसके अक्रॉस का? 2 ओम रजिस्टर के अक्रॉस का। तो पूरे नेटवर्क में पहले ढूंढो 2 ओम कहां पर है। ये दिखा 2 ओम, यानी इसके अक्रॉस का मुझे वोल्टेज निकालना है। तो अगर मुझे इसके अक्रॉस का वोल्टेज निकालना है तो वोल्टेज के लिए मुझे किसकी जरूरत पड़ेगी? करंट की। जैसा कि अगर आप लोग देखते हैं और अगर आपको ओम्स लॉ का रिलेशन मालूम है तो ओम्स लॉ में रिलेशन क्या बनता है, V इक्वल्स टू आई इंटू आर बनता है। तो अब अगर मेरे पास में रेजिस्टेंस के लिए 2 ओम प्रेजेंट है तो मुझे किसकी जरूरत पड़ने वाली है? करंट की। ठीक है। और करंट को निकालने के लिए हमको क्या करना होगा, इस नेटवर्क को रिड्यूस करना होगा। तो अगर हम लोग जब इस नेटवर्क को रिड्यूस करेंगे तो हमारे पास में जो करंट निकलेगा उसके हिसाब से फिर हम लोग वोल्टेज किसके क्रॉस का निकालेंगे? 2 ओम के। तो दोस्तों, अगर हम लोग अभी इसको स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको बस ये ध्यान में रखना है कि जो मेरे पास में कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क था उसको हमने सबसे पहले क्या किया, सिंप्लीफाइड किया। सिंप्लीफाइड करने का कारण क्या था कि हमको सबसे पहले किसको निकालना है? करंट को निकालना है। और वो भी पहले किसके करंट को निकालना है? 2 ओम के। तो जरा अगर आप नेटवर्क को देखते हो तो देखिए यहाँ पे हमने इसको सिंप्लीफाइड कैसा किया हुआ है कि यहाँ पर वोल्टेज था, वोल्टेज है 3.5 ओम है, 3.5 ओम है। ठीक है। इसके पैरेलल में कौन है? 3 है। तो देखो ये पैरेलल में है, 3 के पैरेलल में कौन है? 6 है। तो ये 3 और 6 जो पैरेलल में थे वो मैंने यहाँ बना लिया। साथ में देखिए 1 ओम दिख रहा है, ये 1 ओम हो गया। 1.5 ओम अपनी जगह पर है, 3 अपनी जगह पर है। ठीक। उसके बाद में ये जो कनेक्शन था हमारे पास में, ये कनेक्शन कैसा दिया हुआ है? सीरीज में दिया हुआ है। ठीक है। तो सीरीज में होने की वजह से हमने इन दोनों का एडिशन किया तो यहाँ पर क्या आ गया? 3 ओम आ गया। इसका मतलब इस 3 ओम में कौन प्रेजेंट है? 2 ओम प्रेजेंट है, जिसका मुझे करंट निकालना है। अब यहाँ देखिए हमारे पास में जब इस तरीके का नेटवर्क बनता है और करंट बहुत दूर का निकाल रहे हैं हम लोग, तो सबसे पहले हमको निकालना होता है टोटल करंट। टोटल करंट का मतलब होता है उस सर्किट का मेन करंट। अब मेन करंट की अगर हम लोग बात करेंगे तो जरा यहाँ पर देखिए, ये जो वोल्टेज है, इस वोल्टेज से हमारे पास में करंट क्या निकला? आई। ये हो गया हमारा मेन करंट। ठीक है। अब ये जो मेन करंट है ये डिवाइड होना शुरू होगा। तो देखो ये करंट इस नोड पर आया और ये दो पार्ट में डिवाइड हुआ। देख रहे हैं आप लोग? ठीक है। फिर ये करंट इस नोड पर आया, ये दो पार्ट में डिवाइड हुआ। देख रहे हैं आप लोग? फिर ये करंट इस नोड पर आया, ये दो पार्ट पे डिवाइड हुआ। है ना? तो अगर मैं इसको नंबरिंग करता हूं तो कैसा करूंगा? देखो ये जो मेन करंट है, मेन करंट जैसे ही इस नोड पर आता है तो इस करंट का नाम क्या बन जाएगा? I1। और इसका नाम क्या बनेगा? I2। ठीक है। अब ये जो I2 है इस नोड पर आया तो कितने पार्ट में डिवाइड हो रहा है? दो पार्ट में। इसका नाम हम लोग ले लेंगे I3 और इस करंट का नाम हम लोग क्या बनाएंगे? I4। ठीक है। अब ये जो I4 है इस नोड पर आया तो यहाँ पर कितने करंट डिवाइड हो रहे हैं? दो। इसको हम लोग बनाएंगे 5 और ये क्या बन जाएगा? I6। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि ये जो रजिस्टर है जिसमें कौन प्रेजेंट है? 2 ओम प्रेजेंट है, तो यहाँ का करंट कौन है? I6 है। मतलब मुझे किसको निकालना पड़ेगा? I6 को। तो अगर मैं I6 को निकालता हूं तो ये हो गया I6, मतलब करंट की जगह पर I6 आ गया जिसकी वैल्यू मैं फाइंड करूंगा। और रजिस्टर कितना है? 2। तो मुझे कौन मिल जाएगा? वोल्टेज मिल जाएगा अक्रॉस 2 ओम रजिस्टर का। तो चलिए इसको हम लोग बनाते हैं। और बनाने के पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। और इसके जो प्रीवियस न्यूमेरिकल हैं आप लोग प्लेलिस्ट में जाके देखिए। अब यहाँ देखिए हमको पहले किसको निकालना है? मेन करंट को निकालना है। तो मेन करंट को निकालने के लिए हम लोग इसको रिड्यूस करते करते लाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ देखिए हम लोग पीछे से आ रहे हैं। मैंने इसके पहले भी जब न्यूमेरिकल पढ़ा है तो मैंने बताया है कि जो सोर्स रहता है ये एंड पार्ट कहलाता है और जो हम लोग रजिस्टर यूज करेंगे ये स्टार्ट पार्ट रहेगा। यानी हमेशा वोल्टेज सोर्स वाला कौन सा पार्ट होता है? एन पार्ट होता है। अब यहाँ देखिए अगर मैं यहां से आ रहा हूं तो जरा देखिए 3 ओम एंड 3 ओम ये दोनों कैसे हैं? पैरेलल में। तो हम लोग यहाँ पर मेंशन करेंगे 3 ओम इज पैरेलल विथ 3 ओम। ठीक है। इसको अगर मैं सॉल्व करता हूं तो देखो पैरेलल में आपको जब भी सॉल्व करना होता है आप लोग एक बात का ध्यान हमेशा रखेंगे कि अगर मेरे पास में कोई रजिस्टर पैरेलल आता है और जो ये पहली बार न्यूमेरिकल देख रहा है वो अच्छे से समझो सीरीज पैरेलल का रिलेशन क्या होता है। यहाँ पर देखिए दोनों रेजिस्टेंस कैसे हैं? पैरेलल में है। तो हम लोग कैसे निकालेंगे इसको? R1 इंटू R2 अपॉन में R1 प्लस R2। ठीक है। अब यहाँ पे दोनों पैरेलल है तो R1 की जगह पर 3 है, R2 की जगह पर 3 है। इस टाइप का फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे और इसको सॉल्व करेंगे। तो बताओ यहाँ पर हमारे पास में क्या बनेगा? R टोटल इक्वल्स टू 3 इंटू 3 अपॉन में
3+3 देख रहे हैं आप लोग, 3 × 3/3+3। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपके पास में एक वैल्यू आएगी 1.5 ओम। यानी अब आपने इसको सॉल्व किया तो आपके पास में वैल्यू कितनी आ गई, 1.5 ओम आ गई। अब हम लोग फिर से की सर्किट को क्या करेंगे, रीड्रॉ करेंगे। रीड्रॉ करेंगे तो देखो जरा, यहाँ पर हमारे पास में 3.5 ओम है, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास में है वोल्टेज, है ना। वोल्टेज की वैल्यू कितनी है हमारे पास में, 25 वोल्ट है, -2 प्लस। इधर में हम लोग आएंगे, यहाँ पर हमारे पास में 3 ओम है, ठीक है। आगे में हम लोग आ रहे हैं, इस यहाँ पर कुछ नहीं है। इधर में हम लोग आएंगे, यहाँ पर हमारे पास में 6 ओम है, ठीक है। हम लोग नीचे में आ रहे हैं, यहाँ नीचे में हमारे पास में 1 ओम है। अच्छे से समझना न्यूमेरिकल को, मैं जानबूझ के इसलिए बनाता हूँ आप लोग के सामने में सर्किट, ताकि आप लोग जब प्रैक्टिस करो तो आपको समझ में आए कि सर ने किस तरीके से ड्रॉ किया हुआ है ना। अब यहाँ पर देखिए 6 ओम के बाद में कौन है, 1.5 ओम है, यहाँ पे दिख रहा है। और ये जब दोनों को हमने सॉल्व किया तो यहाँ पर मेरे पास में वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ पर मेरे पास में वैल्यू आ गई 1.5 ओम। ये दोनों जो सॉल्व हो गए तो यहाँ पर क्या आ गए, 1.5 ओम। अब बारी किसके, करंट की। हमको करंट का डायरेक्शन को ध्यान में रखना इसलिए जरूरी है क्योंकि हमको वैल्यू किसकी निकालनी है, लास्ट करंट की। और लास्ट करंट का निकालने का कारण ये है क्योंकि लास्ट करंट कहां से जा रहा है, 2 ओम से जा रहा है, तभी हमारे पास में कौन निकलेगा, वोल्टेज निकलेगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ कौन था, चेक करिए, यहाँ पर था आई, ठीक है। उसके बाद में 3 ओम में से कौन जा रहा है, I1 जा रहा है, ठीक है। ये जो लाइन है यहाँ से कौन जा रहा है, I2 जा रहा है, समझ में आया। अब ये जो हमारे पास में 6 ओम है, 6 ओम में से कौन जा रहा है हमारे पास में, I3 जा रहा है, समझ में आया। और ये 1.5 में से कौन जा रहा है हमारे पास में, I4 जा रहा है, ठीक है ना। करंट का डायरेक्शन समझते चलो। अब अगर आप लोग देखते हो तो ये जो 1.5 ओम और 1.5 ओम है, दोनों कैसे हमारे पास में, सीरीज में है। सीरीज में है तो सीरीज में हम लोग क्या करते हैं, दोनों रेजिस्टेंस का एडिशन करते हैं। तो अगर आप लोग यहाँ देखते हो तो अगर मेरे पास में दो रेजिस्टेंस सीरीज में है, ये दिया है R1, ये क्या दिया है, R2, तो इसका मैं R टोटल क्या लिखूंगा, R1 + R2, ठीक है। चलो इसको हम लोग बनाते हैं। जब इसको हम लोग बनाएंगे तो हमारे पास में देखो डायग्राम किस तरीके से दिखेगा, फिर से कि देखो हम लोगों ने रेजिस्टेंस बनाया, ये अगेन रेजिस्टेंस है हमारे पास में, यहाँ पर कुछ नहीं है, यहाँ पर रेजिस्टेंस है। इधर में नीचे में देखो यहाँ रेजिस्टेंस है हमारे पास में, इधर में हम लोग आते हैं, ये दोनों सीरीज में थे, इसका एक सिंगल रेजिस्टेंस बन जाएगा, ये वैल्यू मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब यहाँ पर हमारे पास में वोल्टेज सोर्स लगा है तो वोल्टेज लगा देंगे, उसको हम लोग कर देंगे क्लोज। यहाँ देखिए -2 प्लस, ये बन गया हमारे पास में 25 वोल्ट, इसकी वैल्यू हमारे पास में 3.5 ओम है, ये हमारे पास में 3 ओम है, यहाँ पर हमारे पास में 1 ओम है, यहाँ पर हमारे पास में 6 ओम है। इन दोनों को जब हमने सीरीज में सॉल्व किया तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, मेरे पास में 3 ओम आ गई। देख रहे हैं। अब अगर हम लोग फिर से करंट को देखते हैं, जैसा मैंने बताया था I4 वाला रिलेशन, तो यहाँ पर देखिए हमारे पास में कौन जा रहा है, I जा रहा है, यहाँ से हमारे पास में I1 है, यहाँ करंट देखिए कौन है, I2 है, मैच करते चलिए। इधर में हम लोग आते हैं, यहाँ पर कौन है हमारे पास में, I3 है, और ये जो I4 था ये सीरीज कनेक्शन में से जा रहा है, तो अब यहाँ का करंट कौन हो गया हमारे पास में, I4 हो गया। देख रहे हैं आप लोग। अब हम लोग इसको रिड्यूस करने का कारण क्या था, रिड्यूस करने का कारण ये है कि हमको किसको निकालना है, I को, और जब तक मेरे पास में I नहीं निकलेगा तब तक मेरे पास में लास्ट वाला करंट नहीं निकलेगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के लिए हम लोग देखो पार्टीशन बना रहे हैं। अब पार्टीशन पे थोड़ा सा फोकस करो। देखो यहाँ पे ये जो 3 ओम और 6 ओम है, दोनों कैसे हैं, पैरेलल में है। तो यहाँ पर हम लोग मेंशन करेंगे 3 ओम पैरेलल विद 6 ओम, ठीक है। इसको जब सॉल्व करेंगे तो कंडीशन देखो हमारे पास में क्या बनेगी, R टोटल इक्वल्स टू, अगर पैरेलल में है, इसको पैरेलल का साइन बोलते हैं, ठीक है। तो 3 ओम इज पैरेलल विद 6 ओम, तो R टोटल कैसे निकालेंगे हम लोग, देखो दोनों का मल्टीप्लीकेशन डिवाइड में दोनों का सम। तो यहाँ पर हमारे पास में आएगा 3 × 6 अपॉन में 3 + 6, ठीक है। इसकी वैल्यू बनेगी 18, इसकी वैल्यू बनेगी 9, तो R टोटल कितना है हमारे पास में, 2 ओम आ गया, ठीक। अब इसको अगर हम लोग बनाते हैं अगेन, यहाँ पर देखिए फिर से कि हमारे पास में डायग्राम बनेगा तो कैसा बनेगा, ये वोल्टेज देख रहे हैं, यहाँ पर हम लोगों ने वोल्टेज सोर्स बनाया, ठीक है, जिसकी वैल्यू कितनी है, 25 वोल्ट है, -2 प्लस, इधर में हमारे पास में देखिए कौन दिख रहा है, 3.5 ओम दिख रहा है। तो यहाँ पर हम लोगों ने 3.5 ओम बनाया। आगे अगर हम लोग जाएंगे तो यहाँ पर हमारे पास में 3 ओम है, इधर में हम लोगों ने 3 ओम को लिखा, ठीक है। आगे हम लोग जाएंगे तो यहाँ पर कुछ नहीं है, तो यहाँ पर हम लोग कुछ नहीं लिखेंगे। नीचे से हम लोग आ रहे हैं, यहाँ पर हमारे पास में 1 ओम है ना। इधर में हमारे पास में ये देख रहे हो 6 ओम, तो ये जो 6 ओम है यहाँ पर हम लोग 6 ओम नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते, उसका कारण है ये दोनों पैरेलल में थे, सॉल्व हो गए 6 और 3, तो यहाँ से एक सिंगल रजिस्टर आया, सिंगल रजिस्टर आया तो इसकी वैल्यू कितनी निकली हमारे पास में, 2 ओम, तो यहाँ पर हम लोग कितना लिखेंगे, 2 ओम लिखेंगे।
यहाँ पर अगर आप करंट का डायरेक्शन देखते हो, जरा देखिए तो स्टार्टिंग में हमारे पास में करंट का डायरेक्शन कौन था, यहाँ पर आई था, तो मैंने यहाँ पर क्या लगाया, आई लगाया। 3 ओम में से कौन जा रहा है, I1 जा रहा है, तो हम लोग यहाँ पर क्या लगाएंगे, I1 लगाएंगे। उसके बाद में देखो ये जो लाइन है यहाँ से कौन जा रहा है, I2 जा रहा है, तो यहाँ पर हम लोगों ने किसको लगाया, I2 को लगाया, ठीक है ना। उसके बाद में अगर आप देखते हो तो I3 रिमूव हो चुका है, क्यों, क्योंकि ये दोनों पैरेलल में सॉल्व हो चुके हैं। अब अगर आप ये कनेक्शन देखोगे तो यहाँ देखिए ये कनेक्शन कैसा हमारे पास में, सीरीज में है, ठीक है। अब सीरीज में है तो अगेन क्या होगा, इसका एडिशन होगा इस फॉर्मेट के हिसाब से। तो अगर आप फिर से डायग्राम बनाते हो तो जरा देखिए कैसा बनेगा हमारे पास। ये हमारे पास में रजिस्टर आ गया, ये एक और रजिस्टर आ गया। इधर में देखिए हम लोग वोल्टेज को लगा देते हैं, वोल्टेज की वैल्यू कितनी हमारे पास में 25 वोल्ट है, -2 प्लस, ठीक है ना। इधर में हम लोग आ गए, इसकी वैल्यू हमारे पास में कितनी, 3.5 ओम है। यहाँ पर कितना हमारे पास में 3 ओम है। इन दोनों को जब हमने सॉल्व किया तो यहाँ पर वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास में, अगेन 3 ओम आ गई। क्यों 3 ओम आ गई, क्योंकि हमको इतना मालूम है सीरीज कनेक्शन है, मतलब 1 ओम प्लस 2 ओम इक्वल्स टू 3 ओम। ये हमारे पास में कौन निकल गया, आर टोटल, ठीक है। अब अगर हम लोग करंट को देखते हैं, जरा देखिए यहां से मेन करंट कौन है हमारे पास में, आई है। यहाँ पर कौन है हमारे पास में, I1 है, और यहाँ पर कौन है हमारे पास में, I2 है। देख रहे हैं आप लोग। अब देखिए हमको निकालना है किसको है, टोटल आई को निकालना है। फिर से कि मैं अगर यहाँ देखता हूं तो 3 ओम और 3 ओम दोनों कैसे हैं, पैरेलल में है। तो पैरेलल में है तो हम यहाँ पर फिर से मेंशन करेंगे 3 ओम इज पैरेलल विद 3 ओम। तो अगर मैं इसका आर टोटल निकालता हूं तो क्या बनेगा हमारे पास में, 3 इंटू 3 अपॉन में 3 प्लस 3, तो आंसर कितना आ गया, 1.5 ओम आ गया। जब आप इसको बनाओगे आगे में तो जरा देखो कैसा बनेगा। ये आ गया सर्किट, इसकी वैल्यू कितनी हमारे पास में 3.5 ओम है। यहाँ पर देखिए इन दोनों को सॉल्व करने के बाद में एक सिंगल रजिस्टर आएगा जिसकी वैल्यू कितनी निकली हमारे पास में, 1.5 ओम निकली। यहाँ पर हमारे पास में बैटरी लगी हुई है, ये बैटरी की वैल्यू कितनी हमारे पास में, 25 वोल्ट, ठीक। अब जरा यहाँ ध्यान दीजिए कि मेरे पास में यहाँ से करंट कौन जा रहा था, आई जा रहा था ना, और ये दोनों कनेक्शन कैसे हो गए, सीरीज में हो गए। अगर ये दोनों कनेक्शन सीरीज में है, इसका मतलब इन दोनों का फिर से कि क्या होगा, एडिशन होगा। ये दोनों कनेक्शन कैसे हो गए, सीरीज में, तो फिर से ये ऐड होंगे। जब ऐड होंगे तो हमारे पास में आर टोटल की वैल्यू क्या निकलेगी, देखो आर टोटल इक्वल्स टू 3.5 ओम प्लस 1.5 ओम इक्वल्स टू कितना हो जाएगा हमारे पास में, 5 ओम, है ना। 3.5 में 1.5 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 5 ओम होगा। अब जो फाइनल हमारे पास में आ रहा है डायग्राम वो कैसा आएगा, देखो ये बन गया वोल्टेज सोर्स, ये बन गया 25 वोल्ट -2 प्लस, और ये आ गया हमारे पास में फाइनल रजिस्टर जिसकी वैल्यू कितनी हमारे पास में 5 ओम है। और अगर आप लोग यहाँ देखोगे तो यहाँ से करंट कौन जा रहा है हमारे पास में, आई जा रहा है। अब जैसा कि आपको मैंने कहा था कि ये जो हम लोग सर्किट को रिड्यूस करते हुए आए, ठीक है, तो रिड्यूस करने का कारण क्या था कि मुझे निकालना किसको है, आई को निकालना, और जब तक आई निकलेगा नहीं तब तक के हमारे पास में 2 ओम का करंट भी निकलेगा नहीं। तो यहाँ देखिए हम लोग ओम्स लॉ तैयार करेंगे, देयरफॉर बाय ओम्स लॉ, ठीक है ना। अगर हम लोग ओम्स लॉ बनाते हैं तो V इक्वल्स टू क्या बनेगा, I इंटू आर। तो मुझे I निकालना है तो क्या बनेगा, V अपॉन आर। तो जरा आप यहाँ पर फोकस करो, हमारे पास में देयरफॉर I इक्वल्स टू वोल्टेज कितना है यहाँ पे 25 वोल्ट है, तो हमने यहाँ पे 25 वोल्ट लिखा, अपॉन में रजिस्टर कितना है 5 है। तो मेरे पास में जो करंट की वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, 5 एम्पियर। और ये जो करंट निकला है हमारे पास में, मैं आपको समझने के लिए लिख देता हूँ यहाँ पे, ये किसका निकला है करंट, टोटल सर्किट का। समझ में आ रहा है ना, करंट किसका हमारे पास में, टोटल सर्किट का। इसी वजह से इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टोटल करंट भी बोलते हैं, ठीक है। अब ये हमारे पास में मेन आंसर आ गया। अब इस मेन आंसर से हम लोग फाइनल आंसर को तैयार करेंगे, और फाइनल आंसर कौन है, इस 2 ओम का करंट। जरा आप यहाँ पर फोकस करिए, मैं यहाँ पे बना रहा हूं पार्टीशन करके। अब आप यहाँ पर देखिए, थोड़ा सा समझने वाली बात यहाँ पर यह है कि मुझे किसको निकालना है, I6 को निकालना है, ठीक है। तो थोड़ा सा डायग्राम पे ऐसे फोकस करेंगे, अगर मैं I6 को निकालता हूं, ठीक है, तो I6 जो है इसका मेन करंट कौन बनेगा, I4। कैसा बनेगा मैं बताता हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा कंसेप्ट समझेंगे हम लोग। देखिए यहाँ पे अगर मेरे पास में I6 निकालना है, यहाँ पर कौन जा रहा है हमारे पास में, I5 जा रहा है, और यहाँ पर हमारे पास में कौन जा रहा है, I6 जा रहा है, ठीक है। इसको समझो आप जरा। तो ये मेरे पास में कौन सा करंट है, I4 है। जरा देखो यहाँ पे कौन सा करंट है, I4। तो अगर मुझे इस I6 को निकालना है तो मुझे किसको पता करना पड़ेगा, I4 को पता करना पड़ेगा, ठीक है।
तो अगर मेरे पास में I4 निकल जाएगा तो मैं करंट डिवीजन फॉर्मूला लगा के, कौन सा फॉर्मूला, करंट डिवीजन फॉर्मूला लगा के किसको निकाल दूंगा, I6 को। सिमिलरली अगर मुझे I4 को पता करना है, क्योंकि जब तक मुझे I4 पता नहीं चलेगा तो मुझे I6 पता नहीं चलेगा, और I6 हम लोग क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि मुझे 2 ओम का करंट निकालना है। ठीक है, तो यहां पर मुझे I6 निकालने के लिए I4 पता करना पड़ेगा, क्योंकि I4 यूज हो रहा है दोनों में। तो अब अगर मैं I4 को निकालना चाहता हूं तो जरा यहां पर आते हैं हम लोग, ये रहा I4। ठीक है, अब अगर मुझे I4 निकालना है तो जरा रूल देखो, हमारे पास में इस डायग्राम पे फोकस करो। ठीक है ना, अगर इस डायग्राम पे मैं फोकस करता हूं तो यहाँ देखिए, यहाँ पर हमारे पास में कौन है, I2 है। ठीक है, और ये दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है, एक आ रहा हमारे पास में I3 का और एक आ रहा हमारे पास में I4 का। समझो जरा, कंसेप्ट समझ में आ रहा है। अब मुझे बताओ कि ये I4 निकालना है मुझे, तो इस I4 के लिए मुझे मेन करंट पता चलना चाहिए, वो कौन रहेगा, I2। अब हम लोग पहचानेंगे कैसे कि सर ये I4 इनके लिए मेन करंट है, I2 इनके लिए मेन करंट है, इसका भी कंसेप्ट मैं आपको बताता हूँ। जरा आप यहाँ पर ध्यान दो, ये जो I4 है ये दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है, नोट पे दिख रहा है क्या, ये जो I4 है कितने पार्ट में डिवाइड हो रहा है, दो पार्ट में, I5 और I6। तो जो करंट दो पार्ट में डिवाइड होता है वो करंट हो जाता है वहां का मेन करंट। ठीक है, अब यहाँ देखिए, ये जो I2 देख रहे हो क्या आप, ये I2 कितने पार्ट में डिवाइड हो रहा है, दो पार्ट में, एक हो रहा है I3, एक हो रहा है I4। तो फिर मेन करंट कौन हो गया यहाँ का, I2 हो गया, यहाँ का मेन करंट कौन हो गया, I4 हो गया। मतलब जो करंट दो पार्ट में डिवाइड करेगा खुद को वो करंट हो जाएगा मेन। तो अब अगर आप यहाँ पर फोकस करते हो तो मुझे I6 निकालने के लिए किसकी जरूरत है, I4 की, और I4 निकालने के लिए मुझे किसकी जरूरत पड़ेगी, I2 की, क्योंकि यहाँ पर भी क्या लगेगा हमारे पास में, करंट डिवीजन फॉर्मूला। ठीक है, अब जरा देखो हम लोग आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला काम, हमको I2 निकालना है। ठीक, अब अगर मैं I2 निकालना चाह रहा हूं, क्यों निकालना चाह रहा हूं, क्योंकि मुझे कहां तक पहुंचना है, I4। मैं ये बार बार आपको कंसेप्ट क्यों समझा रहा हूं, मैं बार बार कंसेप्ट आपको इसलिए समझा रहा हूं कि जब भी हम लोग इस तरीके के न्यूमेरिकल देखते हैं तो हमको पता होना चाहिए कि इसमें मेन करंट कौन सा है, सब करंट कौन से हैं, टोटल करंट कौन सा है। समझ में आया। तो अब यहाँ देखिए, हम लोग सबसे पहले किसको निकालेंगे, I2 को। अगर मैं I2 निकालता हूं तो जरा देखो, नेटवर्क में फोकस करो, हमारे पास में I2 को कहां दिखा, ये दिख रहा है, ये मेरे पास में I2 है। ठीक है, ये मेरे पास में कौन है, I2 भी है, I1 भी है, I भी है। हम लोग इस नेटवर्क से डायरेक्टली किसको निकाल सकते हैं, I2 को निकाल सकते हैं। तो जरा यहाँ पर देखिए आप लोग, बाय करंट डिवीजन फॉर्मूला। ठीक है, I2 निकाल रहा हूं। अब I2 निकाल रहा हूं तो यहाँ पे करंट डिवीजन लगाऊंगा, और करंट डिवीजन में मैंने एक कंसेप्ट सिखाया था आपको, देखो यहाँ पे बता रहा हूं। ये मेरे पास में R1 है, ठीक है, ये मेरे पास में R2 है ना, और यहां से हमारे पास में मेन करंट क्या जा रहा है, I। ठीक, ये कितने पार्ट में डिवाइड हो रहा है, दो पार्ट में, I1 और I2 में। ठीक है ना, तो अब अगर मुझे I1 निकालना है, मतलब R1 की वैल्यू निकालना है, तो I1 निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखो यहाँ पे जिस ब्रांच का करंट निकालना है, इस ब्रांच का करंट निकालना है, R1 ब्रांच की करंट निकालना है, उसका अपोजिट पकड़ो, क्या बनेगा, R2 अपॉन R1 प्लस R2 मल्टीप्लाई बाय मेन करंट। ठीक है, और अब अगर मुझे I2 निकालना है तो I2 कौन से ब्रांच का करंट है, R2 का, तो क्या करोगे, इसका अपोजिट पकड़ोगे, अपोजिट कौन है, यहाँ पे R1 है, तो R1 अपॉन क्या बनेगा, R1 प्लस R2 इंटू में टोटल करंट, मतलब कि I। सेम कंसेप्ट यहाँ पे लगाओ, मुझे किसको निकालना है, I2 को, तो I2 का अपोजिट ब्रांच कौन सा है, ये 3 ओम वाला। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, I2 इक्वल्स टू, जो अपोजिट में है, बताओ I2 के अपोजिट में कौन है, 3 ओम है। 3 ओम है तो 3 को कहां लिखेंगे, ऊपर में, डिवीजन में क्या आएगा, दोनों का सम, 3 ओम प्लस 3 ओम इंटू में बनेगा मेन करंट। मेन करंट कौन है, यहाँ पे I है, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, I। ठीक, अब इसको हम लोग बनाएंगे आगे में, तो क्या बनेगा, देखो I2 इक्वल्स टू 3 अपॉन क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, इंटू में I की वैल्यू कितनी निकाले हम लोगों ने, 5 निकाले, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 5। समझ में आ रहा है। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारे पास में I2 का एक वैल्यू आएगा जो मैंने कैलकुलेट करके रखा है, और I2 का वैल्यू आएगा हमारे पास में 2.5 एम्पियर। कितना आएगा, 2.5 एम्पियर। समझ में आया। अब जैसा कि मैंने आपको स्टोरी बताया था ये वाली, कि मुझे अगर I6 निकालना है तो मुझे किसकी जरूरत पड़ने वाली है, I4 की, और अगर मुझे I4 निकालना है तो मुझे किसकी जरूरत पड़ने वाली है, I2 की। तो बताओ, अभी I2 निकल गया हमारे पास में। ठीक है, ये मेरे पास में I2 है, ये मेरे पास में कौन है, I3, ये कौन है, I4 है ना। अब अगर आप यहाँ पर फोकस करते हो तो यहाँ पर मेरे पास में I2 इक्वल्स टू, देखो I2 आ रहा है, इस नोड पर गया, एक इधर गया, एक इधर गया, मतलब ये दो करंट को जब मैं जोड़ूंगा तो कौन मिलेगा, I2 मिलेगा। तो I2 इक्वल्स टू हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, I3 प्लस I4 लिख सकते हैं।
समझ में आया? अब अगर मैं I2 इक्वल्स टू I3 प्लस I4 लिख सकता हूं, तो I4 की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं हम लोग? यहाँ पे देखो, I4 इक्वल्स टू I2, इसको इधर लेके आओगे तो क्या बनेगा? माइनस I3 बनेगा। समझ में आ रहा है? तो अब अगर मेरे पास में I4 क्या है, ये मुझे कैलकुलेट करना है, ठीक है। I2 मेरे पास में नोन है और I3 को भी मुझे कैलकुलेट करना है। तो अगर मुझे I3 की वैल्यू मिल गई तो मैं क्या करूंगा? I2 में से I3 को माइनस कर दूंगा, तो मेरे पास में कौन निकल जाएगा? I4 निकल जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग आते हैं I3 के लिए। जरा यहाँ ध्यान दो, यहाँ पर हमारे पास में I3 दिख रहा है कि कहीं पे? इतने में नहीं। हम लोग पीछे आते हैं, बताओ I3 कहाँ दिखा? ये दिखा मुझे I3। अब अगर I3 दिख रहा है तो मैं यहाँ पर क्या लगा सकता हूँ? करंट डिवीजन फॉर्मूला लगा सकता हूँ। ये कंसेप्ट देखो, ठीक है। तो अगर मैं करंट डिवीजन फॉर्मूला लगा सकता हूँ तो कैसा बनेगा? देखो, हम लोग I3 निकाल रहे हैं। मैं यहाँ पे आप लोग के लिए डायग्राम बना देता हूँ। ये मेरे पास में यहाँ पर कौन है? I2 है, ठीक है। इधर में कौन है हमारे पास में? एक रजिस्टर है जिसकी वैल्यू कितनी है हमारे पास में? 6 ओम है, अच्छे से समझना। हाँ, और यहाँ पर एक और रजिस्टर है, इसकी वैल्यू हमारे पास में कितनी है? 3 ओम है, ठीक। अब अगर आप देखते हो तो ये जो I2 है, I2 कितने पार्ट में डिवाइड हो रहा है? 2 पार्ट में। एक क्या हो रहा है? I3, एक क्या हो रहा है? I4, ठीक है। एक तो आप क्या कर सकते हो? इस कंसेप्ट से बनाओ तो आपकी एक स्टेप बढ़ जाएगी, या तो फिर आप यहाँ से डायरेक्ट किसको निकाल सकते हो? I4 को। चलो हम लोग डायरेक्ट निकालने की कोशिश करते हैं। अगर डायरेक्ट निकालता हूं तो हमारे पास में कैसा बनेगा? देखो, I4 इक्वल्स टू करंट डिवीजन फॉर्मूला लगा रहे हैं। हाँ, बताओ, जिस ब्रांच का करंट निकालना उसका अपोजिट पकड़ो। अपोजिट में कौन है? 6 है। डिवीजन में क्या बनेगा? 6 प्लस 3 इंटू में क्या आएगा? मेन करंट। और मेन करंट कौन है यहाँ पे? I2 है, ठीक है। जब इसको हम लोग अप्लाई करेंगे तो हमारे पास में वैल्यू देखो क्या बनेगा? 6 डिवाइडेड बाय 9 इंटू में I2 की वैल्यू कितनी निकाले हम लोगों ने? 2.5 निकाले। तो यहाँ पर हमारे पास में कितना आ गया? 2.5 आ गया। जब हम लोग I4 को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास में एक आंसर आएगा जो मैंने कैलकुलेट करके रखा है, और वो आंसर रहेगा हमारे पास में 1.666 एम्पियर। ये समझ में आ रहा है कि आप लोग को? ये हमारे पास में कौन निकल गया? I4 निकल गया, ठीक है। अब जैसा कि मेरे पास में I2 निकल गया, I4 निकल गया, ये चीज क्लियर है। तो I3 की जरूरत पड़ रही है कि यहाँ पे? नहीं। अदरवाइज आप लोग क्या कर सकते थे? I3 निकाल सकते थे। I3 निकाल के फिर आप लोग यहाँ पर पुट करते तो आपके पास में I4 का आंसर भी सेम आता। जैसे कि मैं आपको समझा के बताता हूँ किस तरीके से। मैं ये पोर्शन मिटा रहा हूँ, थोड़ा सा इधर ध्यान देना आप लोग, ठीक है। ये सिर्फ समझाने के लिए आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। ये देखिए, यहाँ पर मैंने एक लाइन खींचा। अब यहाँ पर फोकस करिए, समझ के चलो कि मैं अगर इस फॉर्मूले का यूज करता और पहले वैल्यू किसकी निकालता? I3 की निकालता, तो बताओ करंट डिवीजन फॉर्मूले के हिसाब से I3 की वैल्यू क्या बनती? I3 के अपोज में कौन है हमारे पास में? 3 है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं करंट डिवीजन फॉर्मूला, तो I3 के अपोज में कौन है हमारे पास में? 3 है, तो इसको मैं लिखता हूं ऊपर में। डिवीजन में क्या आता? दोनों का सम क्या बनता? 6 प्लस 3 बनता। इंटू में हमारे पास में मेन करंट कौन था? मतलब कि I2। देखो यहाँ पे इसका मेन करंट कौन है? I2। तो I2 की वैल्यू हमारे पास में कितनी है? 2.5 है। इसको अगर मैं सॉल्व करता तो वैल्यू क्या बनती? 3 डिवाइडेड बाय 9 इंटू में हमारे पास में कितना था? 2.5 आता। अगर मैं इसको कैल्सियम में डालता तो कैल्सियम में डालने के बाद में इसकी एक वैल्यू आती है। वो वैल्यू कितनी आती है हमारे पास में? 0.8333 एम्पियर, ठीक है। ये जो वैल्यू है हमारे पास में 0.833, हम लोग अगर यहाँ डालते तो हमारे पास में देखो I4 की वैल्यू क्या होती है? देखो I4 इक्वल्स टू, यहाँ पर देखो I2 की वैल्यू हम लोगों ने कितना निकाला है? 2.5 निकाला है। माइनस में I3 का वैल्यू कितना है? 0.8333 है। तो अगर आप लोग देखोगे तो I4 की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास में? I4 की वैल्यू आएगी हमारे पास में 1.666 एम्पियर, ठीक है। आप ये प्रोसेस भी अप्लाई कर सकते हो, लेकिन इस प्रोसेस में क्या हो रहा है? आपकी एक स्टेप बढ़ रही है, इसलिए हम लोगों ने क्या किया? यहाँ पे डायरेक्ट कर लिया। तो आप लोग थोड़ा सा फोकस करो कि हम लोग जब न्यूमेरिकल बनाते हैं तो न्यूमेरिकल बनाते समय हमको हमको ध्यान में क्या क्या चीजें रखनी होती है, ठीक। अब अगर आप यहाँ पर देखेंगे, तो ये मैंने आपको समझा दिया। अब मैं इसको रब कर रहा हूँ क्योंकि इसकी जरूरत हमको है नहीं, हमने I4 ऑलरेडी यहाँ पे निकाल चुके हैं। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास में कौन है? I4 है। I4 के बाद में मैंने क्या कहा था आपको? मुझे कहाँ का करंट निकालना है? 2 ओम का, और 2 ओम में से करंट कौन जा रहा है? I6 जा रहा है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पर एक डायग्राम बनाएंगे। यहां से कौन जा रहा है? I4, ठीक है। ये डिवाइड हो गया, ये डिवाइड हो गया। इस रेजिस्टर की वैल्यू कितनी हमारे पास में? 3 ओम है, और इसकी वैल्यू कितनी हमारे पास में? 3 ओम है, ठीक है ना। यहां से अगर आप करंट देखते हो तो ये करंट दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है, I5 एंड I6, ठीक है। और मुझे जरूरत किसकी है? इस I6 की जरूरत है। क्यों? क्योंकि इस I6 में दो रेजिस्टेंस है। कौन कौन से? 2 ओम और
1 ओम। समझ में आ रहा है? कौन कौन है यहाँ पे? 2 है और 1 है, तभी तो 3 ओम बना ना यहाँ पे। तो अब यहाँ पर देखिए, अगर मैं I6 निकालता हूं तो अगेन मैं यहाँ पर क्या लगाऊंगा? करंट डिवीजन फॉर्मूला लगाऊंगा कि नहीं लगाऊंगा? जब करंट डिवीजन फॉर्मूला लगाऊंगा तो मुझे बताओ I6 इक्वल्स टू क्या होगा? I6 के अपोजिट में कौन है? I5 वाला ब्रांच है, तो I5 वाला ब्रांच कौन सा हो गया? अपोजिट ब्रांच हो गया। तो क्या बनेगा? 3 डिवाइड बाय दोनों का सम। तो क्या बनेगा? 3 प्लस 3 इंटू में यहाँ पर कौन आ जाएगा? I4 आएगा। ठीक है, वैल्यू को अप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा? 3 डिवाइडेड बाय 6 इंटू में I4 की वैल्यू कितनी कैलकुलेट की हम लोगों ने? 1.666 कैलकुलेट किया। और जब आप इसको बनाओगे I6 को, तो आपके पास में एक आंसर आएगा जो मैंने कैलकुलेट करके रखा हुआ है। वो आएगा आपके पास में 0.833 एम्पियर। 0.833 एम्पियर। ये समझ में आप लोग को? तो ये निकल गया मेरे पास में I6। और इस I6 को निकालने के लिए सारी प्रोसीजर शुरू थी। ठीक है ना? अब यहां देखिए, ये जो I6 है, ये I6 कहां से जा रहा है? 3 ओम में से। 3 ओम में कौन कौन छुपा है? 1 ओम और 2 ओम। और क्वेश्चन में क्या बोला उसने? कैलकुलेट द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस दी 2 ओम रजिस्टर। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको समझने के हिसाब से बनाते हैं। ठीक है, यहां देखिए मेरे पास में यहां पर कितना है? 1 ओम है। यहां पर मेरे पास में कितना है? 2 ओम है। ठीक है ना? 1 प्लस 2 कितना हो जाएगा? 3। और यहां से हमारे पास में करंट कौन जा रहा है? I6 जा रहा है। ठीक है, अब I6 जा रहा है तो मुझे इतना पता है कि जिस ब्रांच में से, मतलब जिस रेजिस्टेंस में से करंट फ्लो होता है, वहां पे कौन तैयार हो जाता है? वोल्टेज। ठीक है ना? तो अब अगर यहां पर मुझे वोल्टेज निकालना है तो V इक्वल्स टू क्या बनेगा? I इंटू R। I की जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे? I6। और R की जगह पर कितना लिखेंगे हम लोग? 2 ओम लिखेंगे। वैल्यू पुट करेंगे। बताओ I6 का वैल्यू कितना हमारे पास में? 0.833 इंटू में 2। तो हमारे पास में वोल्टेज अक्रॉस 2 ओम रजिस्टर निकलेगा, जिसका वैल्यू मैंने कैलकुलेट किया है। वो आएगा हमारे पास में 1.666 वोल्ट। समझ में आ रहा है? तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। तो जब आप आंसर लिखोगे तो आंसर कैसे लिखोगे? द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द 2 ओम रजिस्टर इज 1.666 वोल्ट। ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। तो आई होप आपको एक क्वेश्चन अच्छे समझ में आ रहा है कि हम लोग किसी भी कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। और ये चीज को आपको प्रैक्टिस बुक में लिखनी है, साथ में आपको इसकी बार बार प्रैक्टिस भी करनी है। जितनी बार आप प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा आपका हैंड बनेगा और उतनी ज्यादा आपकी कंसेप्ट क्लियर होगी। अगर कोई चीज नहीं समझ में आती है तो प्लीज आप मुझे कमेंट करते जाइए, ताकि मैं उस चीज को सॉल्व कर सकूं। ठीक है, तो हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट न्यूमेरिकल में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।